ओम श्री मृत्युर्मामृतम् शांति शांति। तो ये जो सूत्र था स्त्री पुंसाव्याम, इसमें आखिरी में एक बात कही कि स्त्रिया पुंवदिति ज्ञापकात् प्रत्यर्थे स्नय स्नय नहीं होते। स्त्रिया पुंवत शब्द जो प्रयोग पाणिनि का दिखाई दे रहा है, सुन रहा है, उससे पता लगता है कि तेन तुल्यम क्रिया चेतवती, इस अर्थ में न और स्नय प्रत्यय नहीं होते। नहीं तो स्त्रैण पौंस इन्हीं का प्रयोग करते, स्त्रिया पौंस ऐसा सूत्र बनाते। योगापेक्षम च ज्ञापकमिति स्त्रीवदिष्यपि सिद्धम, योग की अपेक्षा से ज्ञापक है, माने स्त्री पुंसाभ्याम, ये जो योग है वो वत्यर्थ में प्रवृत्त नहीं होता। इस तरह से योगापेक्ष का अर्थ है यहाँ पर। योग माने सूत्र, स्त्री पुंसाभ्याम न स्नय भवनात्, सूत्र वत्यर्थ में प्रवृत्त नहीं होता है। ये ज्ञापन का शरीर शरीर होगा, न तो स्नय वत्यर्थे न प्रवर्तते। ज्ञापक जो है ये अर्थ नहीं है कि ज्ञापक का शरीर ये नहीं है कि स्नय प्रत्यय वत्यर्थ में नहीं होता। कथम स्त्रीत्वम स्त्रीता पुंस्तम पुंस्ता, ये शब्द कैसे बन जाते हैं? जो तस्य भावस्तलो अर्थ में कैसे फिर स्नय, और यहाँ तो कोई ज्ञापक नहीं दिख रहा है। स्त्रीत्व पाणिनि का प्रयोग ही तो ज्ञापक होता है, तो स्त्रीत्व स्त्रीता ऐसे शब्द प्रयोग होता है, दिखाई नहीं देता। तो कैसे ये बन जाते हैं? मतलब वत्यर्थ में तो ठीक है, स्त्री पुंवत, स्त्रिया स्त्री पुंसाभ्याम न स्नो भवनात् सूत्र वत्यर्थ में प्रवृत्त नहीं होता, लेकिन स्त्रीत्व स्त्रीता ये पुंस तो पुंस पुंसता पुंस्तम पुंसता, ये प्रयोग कैसे हो जाते हैं? तो इसका उत्तर दिया जाएगा आचत्वात्, सूत्र में जो चकारकरण किया है उससे त्वतल का समुच्चय हो जाता है। आचत्वात् 5वें अध्याय के पहले पाद का सूत्र है, तो उसमें चकार जो किया है उससे समुच्चय के लिए मानते हैं उसको। योगापेक्षम, ये शब्द महाभाष्य में एक जगह और भी आया है, बहुगण वतुड़ती संख्या, बहुगण शब्द वतुड़ती प्रत्यांत शब्द संख्या संज्ञक होते हैं। संख्या किस बनता है? कन योगापेक्षम चरकम, अलग अर्थ है पर योगापेक्षम का। बहुगण वतुड़ की संख्या सूत्र के लास्ट में जाकर के एक पंक्ति लिखी है, बहुवादी नाम अग्रहणम, बहुवादी नाम ग्रहणम शक्यम अकर्तुम, ये प्रसंग चलाया केन इदानीं संख्या प्रदेशेषु संख्या संवृत्ति भविष्यति। ये सूत्र बिना भी
शब्द से इन्हीं का बहुगण वतुड़ तीन शब्द का ग्रहण कैसे होगा? फिर तो संख्या प्रदेशों में तो एक दो तीन चार ही लिए जा सकेंगे। बहुगण और से कनो, संख्या से विहित जो कन, कन को वत्वंतादिकम शास्त्री, वत्वंत शब्द से जो ईट शासन कर रहे हैं, संख्या से कन आता है, फिर उसको ईट शासन कर रहे हैं, तो संख्या संज्ञा होती है तभी तो कन आएगा। वतोरे तज्ञापकम स्यात्, तो वतोरिडवा में तो फिर वतु का ही ज्ञापक बनेगा, नित्या योगापेक्षम ज्ञापकम, योगापेक्षम ज्ञापकम। तो संख्या से विहित कन को ईट आगम होता है, वतोरिडवा, तो वतु विषय में तो ज्ञापक बनेगा। तो बोले योगापेक्षम ज्ञापकम, नहीं नहीं, वतु के साथ बहुगण बहुपुगण संगस्थित कट कटियति पर जगुराम थुक, डट के परे रहते जो आगम विधान कर रहे हैं, उससे पता लगता है बहुत ही संख्या कार्यम, ऐसे जयपद बनाए। तो ये अब हम द्विगोर लुगन पत्ते सूत्र पर चलते हैं। प्राग दिव्यता इति वर्तते न भवनात्, भवनात् में प्राग दिव्यता इति वर्तते न भवनात्, द्विगो इति षष्ठी द्विगोर या संबंधी निमित्तत्वेन तद्धितः, प्राग दिव्यतियो अपत्य प्रत्यय, अपत्य प्रत्ययम वर्धयित्वा कस लुक होती है, अनपत्य, अपत्य अर्थ में आए हुए प्रत्यय को छोड़ करके लुक होता है, द्विगु संबंधी प्रत्यय का लुक हो जाता है। द्विगुरीय संबंधी निमित्तत्वेन तद्धितः, निमित्त रूप से ये शब्द महत्वपूर्ण है, निमित्तत्वेन तद्धितः, जिसको मानकर, जिस तद्धित को मानकर द्विगु संज्ञा होती है, निमित्तत्वेन तद्धितः का ये अभिप्राय होगा। द्विगु संबंधी तद्धित, इसका मतलब क्या है? निमित्तत्वेन तद्धितः, अर्थात जिसको मान करके द्विगु संज्ञा होती है, तद्धित को मानकर द्विगु संज्ञा होती है, तद्धितार्थोत्तर समाहारे सूत्र। निमित्त नैमित्तिक भाव जो संबंध है, निमित्त नैमित्तिक भावेन या संबंधो तस्य लुब्ध होती, न तो पूर्वापर्य भावेन या तस्य, पूर्वापर्य भाव से जो संबंध है उसका यहाँ पर नहीं कह रहे। तो दिगोर्य संबंधी तद्धितत्वेन निमित्तत्वेन तद्धिता प्राग दिव्यतीयो अपत्य प्रत्ययम वर्तते तस्य लुक भवति, पंसु कपालेषु संस्कृता, संस्कृतम भक्षा, इस अर्थ में दिगु हो रहा है, रण प्रत्यय आया है, उसका लुक हो जाएगा। पंसु कपाले संस्कृता, रण प्रत्यय प्राग दिव्यतोण, संस्कृतम भक्षा अर्थ में रण आया,
पंच कपालः। तदितार्थोत्तर पद समारे। तदितार्थ विषय क्या है? संस्कृतम भक्षाई तदितार्थ विषय है। इस विषय में संख्यावाची पंच का कपाल के साथ समास हो गया, संख्या पूर्व द्विगु हो गया। द्विगु का निमित्त निमित्तत्वेन संबंधी है ये। निमित्त और निमित्त क्या है इसमें? कोई पूछे इसमें निमित्त निमित्ती क्या है? और निमित्ती? द्विगु संज्ञा निमित्ती और तद्धित निमित्त हो गया। द्वौ वेदो अधीते। द्विवेदा यहाँ पर भी अण प्रत्यय निमित्त है, तद्धित निमित्त है और द्विगु संज्ञा निमित्ती है। तद्धित और द्विगु के बीच में निमित्त नैमित्तिक भाव है। तद्धित निमित्त और द्विगु निमित्ती। तो इस तरह से तो यहाँ पर प्राग द्वितीय अपत्य प्रत्यय वर्जित। अपत्य प्रत्यय को छोड़कर लो। पंचु कपाले संस्कृत अण पंच कपाल 10 कपाल दो वेदो अधीते द्विवेदा अण अनपत्य द्वई देवदत्ती। दो देवदत्तों का अपत्य। द्वयो देवदत्त अपत्य अर्थ में है ये। तीन देवदत्तों का अपत्य त्रय देवदत्ती। एक तो देवदत्त है ही, तो उसके भाई भी देवदत्त हो गए, उनके बीच में एक बेटा है। सात्सरी ने ऐसे देवदत्त के भाइयों को भी देवदत्त कह दिया। तो द्वई देवदत्ती या त्रय देवदत्ती बन गए। मतलब क्या है, तीन भाइयों में एक संतान? वैसा ही निकलेगा ना, त्रय देवदत्ती। प्राग दिव्यता इत्ते द्वै पारायणिक। दिव्यत से पहले पहले ऐसा कह रहे हैं। तो द्वय पारायणी का पांचवें दय के पहले पाद में है, लास्ट में, मतलब 70 के बाद। पारायण तरण चांद्रायण वर्तयति द्वय पारायणी का। द्विगु निमित्त विज्ञानादीन भवति। पंच कपाल सिदम पांच कपाल।
हम्म। अब आगे देखिए, द्विगुनिमित्त विज्ञानादि न भवति पंच कपाल सिद्धम पांच कपालम, इस अण का लुक नहीं होगा, ये तस्सेदम अर्थ में आया है। द्विगु निमित्त विज्ञान का मतलब है कि इस अण को मानकर द्विगु संज्ञा नहीं हो रही, द्विगु संज्ञा तो पहले अण को मान करके हुई है, ये दोबारा अण आया है। पांचसु कपाल, पंच पंच कपाल जो पहले वाला पूरम लुग इत्यनेन उपस्थापित प्रत्यय दिगोर इत्यनेन वैयधिकरण आश्रित व्याख्यात। लुक के द्वारा उपस्थापित जो प्रत्यय है ना, उसका द्विगो इत्यनेन वैयधिकरणेन, द्विगु का द्विगु का द्विगोर इत्यनेन वैयधिकरण आश्रित व्याख्यात। इदानीं समानाधिकरणम् इत्येव विशेष। तो पंच कपाल शीलम पांच कपालम अथवा दिगोर एव अयं लुग् विधीयते, दिगो इति स्थान षष्ठी। निमित्त विज्ञानात् ई न भवति, पहला समाधान तो यह है, पंच कपाल सिद्धम पांच कपालम में दो बार प्रत्यय आया है, एक प्रत्यय का तो लुक हो गया पंच कपाल बनाते समय, पंचु कपाल संस्कृत यहाँ तो लुक हो गया, लेकिन पंच कपाल सिद्धम पांच कपालम यहाँ लुक नहीं हुआ। द्विगु निमित्त विज्ञान है ना, द्विगु का निमित्त प्रत्यय, द्विगु का निमित्त नहीं है। जो तस्सेदम अर्थ में दोबारा अण आया है, ये द्विगु का निमित्त नहीं है, द्विगु संज्ञा का कारण नहीं है। द्विगु संज्ञा तो पहले ही अण आए, संस्कृतम भक्षा अर्थ में अण आया, उसको लेकर के द्विगु संज्ञा है। तो अथवा द्विगोरे वयम लोग विधीयते, द्विगो इति स्थान सृष्टि, द्विगु का लोग कर रहे हैं, द्विगु स्थान षष्ठी है, पूर्व लुग इतने उपस्थापित द्विगुर इतने वैयधिकरण वास्ते। अब समानाधिकरण मान करके द्विगु प्रत्यय का लुक होता है। द्विगु और प्रत्यय जो है ना, लुक के द्वारा प्रत्यय उपस्थापित हो गया, द्विगु प्रत्यय का लुक होता है। द्विगु प्रत्यय कैसे कह रहे हैं उसको, जो लुक कर रहे हैं ना, द्विगु प्रत्यय माने द्विगु संज्ञा का कारणभूत प्रत्यय। संस्कृत अर्थ में जो पहले प्रत्यय आया वो द्विगु का निमित्त है, न कि उत्तर काल में तस्सेदम अर्थ में आया हुआ। नहीं तस्य अर्थे विषय भूते द्विगुर्वीता किन तरी संस्कृतार्थे, द्विगु संज्ञा तो संस्कृत अर्थ में हुई है। तेन अद्विगु निमित्तत्वा तस्सेदम यो वीता तस्य लुक न भवति। पूर्व दिगोर यस्तद्विता निमित्तम तस्य लुक वीता। तो इसमें द्विगोर एव अयं लुक विधीयते, द्विगो इति स्थान षष्ठी। पूर्व में दिगोर यस्तद्धितो निमित्तम तस्लुक वीता, पहले तो ये कहा कि द्विगु का जो निमित्त, द्विगु का तद्धित जो निमित्त है उसका लुक होता है। अब क्या कह रहे हैं, द्विगोरे विधीयते, तो द्विगु का कैसे होगा, द्विगु स्थान षष्ठी होगी, तो अर्थ ये निकलेगा कि द्विगु प्रत्यय का लुक होता है, द्विगु संबंधी प्रत्यय का लुक होता है। एक जगह
स्थान षष्ठी मानेंगे तो द्विगु प्रत्यय का लुक होता है, एक जगह संबंध षष्ठी मानेंगे द्विगु संबंधी जो प्रत्यय है उसका लुक होता है। द्विगु को स्थान षष्ठी मानेंगे तो लुक के द्वारा प्रत्यय तो आ गया, तो द्विगु का कारण जो है उस कारण को ही, द्विगु एक कार्य है, द्विगु का कारण जो है उस कारण को कार्य शब्द से ही कह दिया अभेदोपचार से। पुरातनम कर्म बुध्यते, कारण को कार्य शब्द नहीं, पुरातनम कर्म बुध्यते, पुरातन कर्म कारण है और वर्तमान में उसका फल भोग रहा है। पुरातनम कर्म बुध्यते, कार्य में कारण का उपचार कर दिया क्या, कारण में कार्य का उपचार, ये हमेशा कंफ्यूज हो जाता है मेरा मन, किसका किस में उपचार कर रहे हैं। एक उदाहरण है पुरातनम कर्म बुध्यते, एक उदाहरण है आयुर्वेद घृतम, ये दो उदाहरण अलग अलग है। अन्नम वही प्राण, एक उदाहरण है। आयुर्वेद घृतम जो है ये तो कारण में कार्य का उपचार, कारण को कार्य शब्द से कह रहे हैं। कारण को कार्य शब्द से कह, अन्नम वही प्राण, अन्न कारण है, प्राण कार्य है, तो अन्न को प्राण शब्द से कह रहे हैं। कारण अन्न है, कार्य प्राण है, तो कार्य, कारण को कार्य शब्द से कह रहे हैं। हाँ कारण को अगर कार्य शब्द से कह रहे हैं, जल ही जीवन है, जल कारण है, जीवन कार्य है, तो जल को क्यों भाई तू जीवन को क्यों नष्ट कर रहा है, ऐसे कहेंगे। कोई जल को बिखेरे तो जीवन क्यों नष्ट कर रहा है भाई। कारण में कार्य का उत्पत्ति कर रहे हैं, कारण का जब प्रयोग कर रहे हैं, कारण में कार्य का जो क्रिया था। जल ही जीवन है, जीवन तो फल है उसका, जल कारण है और उसका परिणाम क्या है, जीवन है। अन्नम वही प्राण आयुर्वै घृतम, नड्वलोदकम पाद रोगा, एक नड्वल नाम की घास है, वो यदि लग जाए पैर के तो पाद रोग हो जाता है, तो पाद रोग कार्य है, नड्वलोदक कारण है। नड्वलोदक पाद रोग है, नड्वलोदक, नड्वलोदक और कुछ नहीं है, अन्न और कुछ नहीं है, प्राण है। और कई सारे वो उदाहरण है ना, एक श्लोक में बोले गए हैं। वो क्या है, आयुर्घृतम नदी पुण्यम भयं जोर सुखम प्रिया, ये वेदोच्चार का एक उदाहरण है। आयुर्घृतम आयुर्घृतम नदी पुण्यम भयम चोर है सुखम प्रिया, वैरम युक्तम गुरु ज्ञानम। श्रेयो ब्राह्मण पूजनम, ये एक तरह के उदाहरण सारे।
और पुरातनम कर पूज्यते एक तरह का, ये दूसरे तरह का। ये दो उदाहरणों को समझना बस। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर भी वही है, विषय पर विषयी का आरोप। इसको ऐसे बोलते हैं, विषय पर विषयी का आरोप। आरोप स्थान विषय पर, विषयी आरोप्यमान। कारण विषय है और कार्य विषयी है। जैसे आयुर्घृतम कारण घृत है, कारण के ऊपर कार्य का आरोप कर दिया है, आयु कार्य का कारण पर आरोप कर दिया है। नदी पुण्यम, पुण्य कारण है और नदी कार्य है। तो कारण पर पुण्य के ऊपर नदी का आरोप कर दिया है, नदी पुण्यम। भयम चोर, कारण जो है वो चोर है और कार्य भय है, तो कारण के ऊपर कार्य का आरोप कर दिया। सब जगह विषय पर विषयी का आरोप होता है। सुखम कारण नहीं, प्रिया कारण है, सुख कार्य है, तो कारण पर कार्य का आरोप। वैरम द्यूतम, द्यूत कारण है, वैर कार्य है, वैर का द्यूत के ऊपर आरोप कर दिया। आयुर्वेदम में किसका किसके ऊपर आरोप है? कारण पर कार्य का आरोप। कारण विषय है, विषयी का आरोप, विषयी कार्य होता है। कारण तो घृत है। हाँ, तो उसके ऊपर आयु का आरोप कर दिया। वैरम द्यूतम गुरु ज्ञानम, ज्ञान कार्य है और गुरु कारण है, तो गुरु ज्ञानम, गुरु को कारण पर कार्य का आरोप कर दिया, गुरु को ही ज्ञान कह दिया। श्रेय ब्राह्मण पूजन, ब्राह्मण पूजन कारण है और श्रेय कार्य कार्य है, तो श्रेय कार्य का ब्राह्मण पूजन पर आरोप कर दिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, यहाँ पर भी वैसा ही आरोप है। जैसे हम यूं कहेंगे, ये सादृश्य लक्षण, सादृश्य लक्षण आरोप है, वो कार्य कारण संबंध में आरोप था। गुरु जो है ब्रह्मा के समान है, तो गुरु ब्रह्मा कह दिया। गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु के समान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, देव के समान है, महेश्वर के समान है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, साक्षात पर ब्रह्म के समान है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, यहाँ पर सादृश्य लक्षण आरोप है। सादृश्य के कारण गुरु, गुरु ब्रह्मा के समान है, तो गुरु कह दिया उसको। तीन स्तर होते हैं ये, मेरे को तो घंटू प्रवचन सुना मैंने, तब ये मेरे समझ में आया। उनको डॉक्टर विजय पाल जी प्रचेता को कई बार सुना मैंने, घंटू घंटू, कई बार। बिल्कुल जीरो था, नील था, तो फिर उन्होंने ये विषय जो है ना रखा, ये जो है ना क्या बोलते हैं, ये बताया कि तीन स्तर होते हैं सादृश्य को बताने के।
एक सिमली से बताते हैं, उपमा से, एक रूपक से बताते हैं, और एक अतिशयोक्ति से बताते हैं। सादृश्य उत्तरोत्तर घनिष्ठ हो जाता है संबंध। जैसे उपमा से बताएंगे तो हम यूं कहेंगे कि गुरु ब्रह्मा के समान है। आरोप से बताएंगे, रूपक से बताएंगे तो समान नहीं बोलेंगे, गुरु ब्रह्मा है। और अतिशयोक्ति में बताएंगे तो उपमान को हमारे बीच में बृहस्पति जी बैठे। जैसे किसी व्यक्ति को कहें कि ये व्यक्ति तो बृहस्पति के समान है, और ये व्यक्ति बृहस्पति है, और फिर उपमेय को हटाकर केवल उपमान को ही बोल दें कि हमारे बीच में तो साक्षात बृहस्पति जी मौजूद है, चिंता की क्या बात। ये जो तीसरा कथन है ना, ये अतिशयोक्ति है। और वो एक उदाहरण देते हैं इसका, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, प्रकृति पुरुष दो पक्षियों के समान है। प्रकृति पुरुष दो पक्षी हैं, ये रूपक हो गया। तो इसमें से फिर उपमेय को हटाकर उपमान का ही प्रयोग कर दिया। प्रकृति पुरुष जो उपमेय था उसको हटा दिया, उपमेय का ही प्रयोग है। दो पक्षी बैठे हैं। दाल क्या है? प्रकृति नहीं, जीव परमात्मा। जीव और परमात्मा दो पक्षी, जीव और परमात्मा दो पक्षी हैं, और प्रकृति जो है वो वृक्ष स्थानीय है। एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। तो प्रकृति, ये शरीर प्रकृति के समान है, और जीव परमात्मा, जीव और परमात्मा पक्षियों के समान है। जीव परमात्मा पक्षियों के समान है, शरीर प्रकृति के समान है, ये तो उपमा हो गई। और हम यूं कहें कि शरीर रूपी वृक्ष पर, ये रूपक हो गया। शरीर रूपी वृक्ष पर पक्षी रूपी जीव और परमात्मा बैठे हैं। और फिर ये भी हटा करके रूपक को भी हटा दिया, और फिर कहते हैं कि एक वृक्ष के ऊपर, उधर तो शरीर को हटा दिया, वृक्ष ही रख लिया, मतलब उपमान को ही पकड़ करके निर्देश कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। उपमेय को हटा दिया। एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, जीव परमात्मा ये जो है हटा दिया, एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। ये सादृश्य की का चरम उत्कर्ष है। मतलब सादृश्य इससे ज्यादा फिर हो नहीं सकता है। जब उपमेय को हटाकर उपमान को ही जब हम बोलते हैं, तो ये सादृश्य की घनिष्ठतम अवस्था है। आपके जो अलंकार शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें ये आएंगे परीक्षा में। उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, दीपक, बहुत सारे अलंकार हैं। प्रचलित उदाहरण यदि अलंकारों के यदि हमें पता हो तो बहुत सरल हो। दीपक अलंकार जैसे उन्होंने एक बताया था। ये बहुत सारे अलंकार तो केवल इस उपमान, रूपक, इनसे रिलेटेड है। बहुत सारे, कई उसमें उपमा को बढ़ा देते हैं, कई उपमेय को उपमान से भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर देते हैं, कहीं उपमान को लोप कर देते हैं, उपमेय मात्र को कह देते हैं। तो ये एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, ये सादृश्य लक्षण, सादृश्य को लेकर के ना, यहाँ पर कार्य कारण नहीं, दो तरह का धारा है ये। एक सादृश्य में जाती है लक्षणा, और एक कार्य कारण में जाती है लक्षणा।
जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये सब श्लोक है सादृश्य में है। एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं ये भी सादृश्य में है। और गुरु ये जो मैंने श्लोक लिखा है ये कार्य कारण में है। आप लोगों को तो पढ़े होंगे ना, जो बच्चियां पढ़ सुन रही हैं मेरी बात, आता है ये कि अभी नहीं आता है? जी जी। हम्म। आप लोगों को आता है या नहीं आता ये विषय? जी नहीं आता। अच्छा, पढ़ा नहीं आप लोगों ने? हम्म। विषय पर विषयी का आरोप। कारण विषय होता है, कार्य विषयी होता है, ये एक बात बताई इन्होंने। कार्य के ऊपर कारण का आरोप। दो विषय मैंने उनसे सीखे ये अलंकार शास्त्र में। एक तो रसों के बारे में, जो श्रृंगार रस न, ये 6 9 रस होते हैं, उनमें से स्थाई भाव और तरह तरह के भाव होते हैं, स्थाई भाव, संचारी भाव इत्यादि इत्यादि। और मैंने सुना उनसे काफी देर तक, फिर मैंने निबंध लिखा एक। सुनने के बाद मैं सुनता रहा, फिर एक निबंध लिखा। अभी उसका काम नहीं पड़ता, लेकिन उसके बारे में पता है। वो निबंध खोल करके उसमें दृष्टि पुस्तक में दे रखा है। उसको थोड़ा सा देखते ही वो हो जाता है, समझ में आ जाता है। तो ये क्या स्थाई भाव है, क्या संचारी भाव है, कौन सा ये क्या भाव है, ये जो है ना। और एक ये वाला विषय, साहित्य दर्पण या काव्य प्रकाश में ये सारे विषय आते हैं, तो उसमें से ये दो चीजें मैंने उनसे सीखी। भाव के विषय में उस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। दृष्टि पुस्तक में एक निबंध है भाव के बारे में, तो उसमें इनका विवरण प्रस्तुत किया है। लिखा मैंने, फिर उनको सुनाया मैंने, मैंने ये लेख लिखा है आपकी बातें सुन करके। फिर कहीं कहीं थोड़ा वो करवाया अमेंडमेंट, इसमें तो जब थोड़ा परिवर्तन है कि ये तो ऐसे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये जो विषय है ये मैंने पढ़ा, और फिर कई लोगों को पकड़ पकड़ के बताया कि मैं बताता हूँ आपको इस विषय में। फिर मेरा पक्का अपना पक्का करने के लिए दूसरों को बताता रहता हूँ। विद्या जो है ना, इस तरह से वृद्धि होती है। ये जो है ना, लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं इसलिए कि काम करना कम करना पड़े और पढ़ाई पैसे ज्यादा मिले। तो मैंने किसी को कहा कि ना बने तो क्या है, पढ़ाने लग जाओ किसी को भी। आप मेहनत से क्यों बचते हो? खूब मेहनत करो, विद्या आपकी फलीभूत होगी, कर्मा से अच्छा बनेगा, अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। इस पे भरोसा नहीं होता इस चीज के ऊपर। यदि आदमी ऐसे करे ना, योग्यता खूब बढ़ाए और फिर दूसरों की भी योग्यता बढ़ाने में लग जाए, तो कितने सारे काम अच्छे हो जाते हैं। एक तो हमारा कर्माशय अच्छा बने, दूसरा दूसरों की मदद हो, इतना अच्छा हो जाता है। तो
मेहनत करने से बचते ही, और कर्मा से गड़बड़ होगा, और सारा। क्यों प्रिंस जी, समझ में आती? समझ में आती है मेरी बात? कर्मा से भी अच्छा बनेगा, और योग्यता हमारी बढ़ेगी तो हम दूसरों की योग्यता बढ़ा सकते हैं। हमारी योग्यता होगी तो बढ़ा सकते हैं ना। जैसे मेरी योग्यता है तो मैं मदद कर रहा हूँ आप लोगों की, मेरा कर्मा से बनेगा अच्छा। यदि मेरे को अच्छा जन्म चाहिए तो। और कौन है ऐसा दुनिया में जिसको अच्छा जन्म नहीं चाहिए, अच्छी बुद्धि नहीं चाहिए, अच्छा स्वभाव नहीं चाहिए, अच्छे माता पिता, अच्छे गुरुजन ना मिले? कौन है दुनिया में ये कहे कि मेरे को तो नहीं चाहिए? हैं? तो ये अच्छे चाहिए तो फिर कर्म करो। तो यदि हम अपनी योग्यताएं इतनी ज्यादा बढ़ा लें तो कहीं भी बैठ गए तो एक दुनिया बन जाएगी, बस दुनिया बसा सकते हैं हम। पकड़ पकड़ करके पढ़ाने लग जाओ, किसी भी गांव में बैठ जाओ, कहीं किसी जोड़ के किनारे बैठ जाओ, और जो हमारे पास है यूं कहो आ जाओ, पढ़ाऊंगा, सुबह से शाम तक पढ़ाओ, और रोटी तो अपने आप मिलेगी। कोई आदमी बिल्कुल ना मांगे और किसी जंगल में जाकर के बैठ जाए, यूं कहे कि मैं आप आ जाओ बच्चों पढ़ाऊंगा, और वो सारे तो नहीं आएंगे, कुछ कुछ आएंगे। और अच्छा पढ़ाने की सामर्थ्य होगी, अच्छा टेक्निक से पढ़ाएगा तो ज्यादा भी भीड़ लग सकती है। कितने कितना मतलब अच्छा हो जाता है। वो द्विगु स्थान षष्ठी मानेंगे तो द्विगु प्रत्यय का लुक हो जाता है। द्विगु और प्रत्यय कारण कार्य संबंध होगा ना। प्रत्यय कारण है, द्विगु उसका कार्य है। कारण कार्य को अभेद से भी कह देते हैं, तो द्विगु प्रत्यय का लुक होता है। ननु च प्रत्यादर्शन शेषा संज्ञा। अरे वही कह दिया जो मैं सोच रहा था आगे पंक्ति में, वही कह दी बिल्कुल। ननु च प्रत्यादर्शन शेषा संज्ञा, प्रत्यय दर्शन की ये संज्ञाएं होती हैं। हाँ कह रहे, बात तो ठीक है। उपचारेण तु लक्षणाया द्विगु निमित्त भूता प्रत्यय द्विगु तस्य लुप्त होती है। उपचार से, लक्षणा से द्विगु निमित्त भूत जो प्रत्यय है वही द्विगु हो गया। बिल्कुल ये चीजें तो मैंने बाद में अभी 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 मैंने देखी, यहाँ पर ये लिखी हुई है यहाँ, तो मेरे मन में ये सब चीजें आ गई। देखो ये भी लिखा है, द्विगु संज्ञा कार्य है प्रत्यय कार्य, आपने पेन से लिखा हुआ है, कभी पहले लिखा हुआ है, अभी मैं मतलब देख रहा हूँ जो आपको बताया उससे पहले। और ये भी लिखा है पुरातनम कर्म भुज्यते, कारण कार्य में कारण का उपचार, कारण में कार्य का उपचार, आयुर्घृतम कारण। लिख लो, कारण में कार्य का उपचार का उदाहरण है आयुर्घृतम, और कार्य में कारण का उपचार का उदाहरण है पुरातनम कर्म भुज्यते। पुरातनम कर्म भुज्यते, ये उदाहरण है
कार्य में कारण का उपचार। कार्य में कारण का उपचार, पुरातनम कर्म विद्यते। कार्य क्या है? फल भोग कर रहे हैं ना, जो सुख भोग, ये कार्य है। सुख का भोग या दुख का भोग, और पुरातनम कर्म ये कारण है। तो कार्य में अर्थात भुज्यते तो सुख दुख का भोग है, तो उस सुख दुख में पुरातन कर्म का आरोप कर दिया। भोग तो पुरातन कर्म का थोड़ी होता है, उसके फल का, सुख दुख का होता है। तो सुख दुख में कारण का प्रयोग, क्या बोलते हैं, कारण का उपचार कर दिया। कार्य में कारण का उपचार। और ये वाला उदाहरण है कारण में कार्य का उपचार। आयुर्घृतम, घृत तो कारण है, उस कारण में कार्य का उपचार, आयु का उपचार कर दिया। ये घी और कुछ नहीं, बस आयु है। ये जितने उदाहरण है ना, इनमें कारण में कार्य का उपचार है। कारण है पुण्य और नदी है कार्य। कारण पुण्य से नदी का, वो नदी का वास मिलता है। तो कारण, ये नदी कुछ नहीं है, बस पुण्य है। कारण में कार्य का उपचार किया। नदी और कुछ नहीं है, पुण्य, पुण्य है नदी। भय चोर, भय कुछ नहीं है, बस चोर ही भय है। इस तरह से जो है ना कर रखा है। द्विगु निमित्त को भी तरी गुण कल्पना कस्मान न द्विगुरुच्यते पांच कपालम। कहते हैं द्विगु निमित्तक होता हुआ भी, द्विगु निमित्त है जिसका, मानी जो प्रत्यय द्विगु से, पंच कपाल से फिर दोबारा अण आया ना, पंच कपाल शब्द से जब अण आया, तो गुण कल्पना से उसको द्विगु क्यों नहीं कह रहे हो आप, उसका लुक क्यों नहीं कर रहे हो? द्विगु प्रत्यय को तो कह दिया आपने, उसका लुक होता है, पर द्विगु से फिर एक प्रत्यय आता है, गुण कल्पना से उसको द्विगु क्यों नहीं कह रहे हो? पांच कपालम वहां तो लुक नहीं होता है। पंच कपाल से अण ला करके आदि वृद्धि हो रही है, लुक नहीं किया, तभी तो आदि अच को वृद्धि हो रही, लुक हो जाता तो पांच कपालम थोड़ी दिखता, फिर तो पंच कपालम दिखता। न तस्य द्विगुत्वम निमित्तम, उसका द्विगुत्व निमित्त नहीं है। वो जो अण आया है, वो अण को, अण को लेकर के द्विगु संज्ञा नहीं होती, द्विगुत्व निमित्त नहीं है। इतरस्य इतरस्तु द्विगुत्वस्य निमित्तमिति अस्ति विशेष। कहते हैं इनमें अंतर ये है कि वो जो पहले वाला प्रत्यय है, पांच कपालों में संस्कृत हवि, ये जो अण है ये तो द्विगुत्व का निमित्त है, पर ये जो दोबारा अण आता है, पंच कपाल से अण आता है, वो द्विगुत्व का निमित्त नहीं है। द्विगु से आता है, पर द्विगुत्व उसके कारण से द्विगुत्व नहीं बनता, उसके कारण से द्विगु संज्ञा नहीं होती। यद्येवं, यदि ऐसी बात है, ई कथम पंच पंच कपाल होता है, पंच कपाल्याम संस्कृतः पंच कपाल, प्रत्यय आया, अण आया, अण का लुक हो गया, और फिर उसका लुक तब्दील होगी, ऐसा देख रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। पंचकपाली में संस्कृत पंचकपाल कैसे बन गया? ऐसा देख रहे थे कि अण आया, उसका लुक हो गया, लुक तब्दील होगी, तद्धित प्रत्यय का लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो गया, ऐसा देख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या है? नैवत्र तद्धिता उत्पद्यते वाक्य में भवति। कहते हैं यहाँ तो वाक्य ही प्रयोग होता है। त्रय शब्दम ही न साध्यम,
हमें 3 शब्द बनाने होते हैं, पंचसु, कपालेषु, संस्कृता एक होता है एक वाक्य, पंच कपाल्याम संस्कृता ये दूसरा वाक्य, पंच कपाल है तीसरा वाक्य। 2 समानार्थक शब्द हैं, एक से विग्रह होगा, दूसरे से उत्पत्ति होगी। पंच कपाल्याम संस्कृता ये तो विग्रह वाक्य ही रहेगा, और पंच कपालेषु संस्कृता इससे तद्धित आएगा। तो 2 समानार्थक शब्द है, एक से विग्रह दूसरे से उत्पत्ति होगी, एक वाक्य मतलब 3 शब्द है कुल। पंच कपाला पंच कपाल्यम संस्कृता ये बना रहेगा, उसी के समानार्थक है। पंच कपालेषु संस्कृता के समानार्थक है पंच कपालेषु संस्कृत। अतः कस्मान भवति पंचभ्यो गर्गेभ्य आगतम पंच गर्ग रूप्यम। यहाँ पर लुक क्यों नहीं हो रहा? पंच गर्गमय वाइति अनुवर्तते, वाक्य अनुवृत्ति आ रही है, साथ से व्यवस्थित विभाषा विज्ञान थी, अलादि प्रत्यय का लुक नहीं हो रहा है, व्यवस्थित विभाषा हो रही है। पंच गर्ग रूप्यम में लुक नहीं होगा, पंच कपाल आदि में होगा। ओम शांति शांति शांति। सामने छेड़ेगी, हम्म खड़ी होकर छेड़ेगी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः